फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा का विषय है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का हमारे जीवन में क्या भूमिका है, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर वही मंगल पॉजिटिव जन्म पत्रिका में है तो हमारे जीवन को अनुशासनात्मक रूप से ग्रोथ देते हैं, लेकिन वही मंगल जब अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं तो जीवन में अनेक तरह के संघर्ष देते हैं। मंगल साहस के प्रतीक है, मंगल दृढ़ निश्चय के प्रतीक है, मंगल सही मार्ग पर चलते हुए मंजिल तक पहुंचाने की इच्छा पूर्ति भी है। मंगल के 3 नक्षत्र माने गए हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। वृश्चिक राशि मंगल की स्वराशि होती है और मेष राशि में मंगल मूल त्रिकोण के माने गए। मकर राशि में मंगल उच्च के माने जाते हैं, जबकि कर्क राशि में मंगल नीच के माने जाते हैं, मतलब अस्तित्वहीन प्रभावहीन माने जाते हैं। मंगल जब भी जन्म पत्रिका के अच्छे घरों में बैठे होते हैं या किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर पड़ रही होती है तो जीवन में एक संरचनात्मक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और मंजिल तक पहुंचाते हैं। ऐसे लोग सेना में होते हैं, ऐसे लोग मिलिट्री में होते हैं, ऐसे लोग पुलिस में होते हैं। लेकिन वही मंगल जब नीच के हो जाते हैं तो मंगल आपको भीरू बनाते हैं, डरपोक बनाते हैं। केवल सोचने मात्र की प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन वो मंजिल तक नहीं लेके जाते। मंगल अच्छी स्थिति में बैठे हों तो एक बहुत तार्किक और लॉजिक आपको बताते हैं, लेकिन जब मंगल वही अच्छी स्थिति में नहीं हो तो जीवन में बहुत ही संघर्ष देते हैं। ऐसे आदमी हर छोटी छोटी बातों के लिए संघर्ष करता है। मंगल आंदोलन के प्रतीक है, मंगल जोश के प्रतीक है। जहां शुक्र किसी वस्तु को लेना होता है तो बड़े प्यार से लेते हैं और वो मांगते हैं, जबकि मंगल जो चीज उनको चाहिए अगर प्यार से नहीं मिला तो जबरदस्ती छीनने की जज्बा रखते हैं। मंगल साहस के प्रतीक है। मंगल आपके जन्म पत्रिका में जहां भी बैठते हैं एक तरह की एनर्जी देते हैं, उग्र एनर्जी। सेनापति का कार्य होता है अनुशासन रूप से रहना, लेकिन वही मंगल को जब एक पॉजिटिव रास्ता नहीं मिलता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो ऐसे लोग मतिभ्रम होते हैं, उहापोह में होते हैं और बिना सोचे समझे किसी भी लड़ाई को अंजाम दे देते हैं। ऐसे लोग बहुत तार्किक होते हैं, तर्क में इनको नहीं हराया जा सकता। लेकिन वही मंगल जब अच्छी स्थिति में बैठे हों, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, इनके मित्र ग्रह की इन पर दृष्टि हो, तो ये जीवन भर व्यक्ति में जोश, ऊर्जा और सामर्थ्य देते हैं। मंगल के मित्र ग्रह में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति माने जाते हैं, जबकि शुक्र और शनि शम माने जाते हैं। बुध कोई अपना शत्रु मानते हैं,
जबकि बुध मंगल को अपना शत्रु नहीं मानते। मंगल छोटे भाई के कारक हैं। मंगल हमारे शरीर में हमारी मसल्स के कारक हैं, शारीरिक पुष्टि के कारक हैं। जो अच्छे मंगल वाले व्यक्ति होते हैं, शारीरिक क्षमता उनमें असीम होती है और योजनाबद्ध तरीके से वो अपने कार्य को अंजाम देते हैं। जबकि मंगल जन्मपत्रिका में अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं तो ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय कभी नहीं होता। ऐसा आदमी विध्वंसक होता है, हर चीज में जल्दबाजी लगी रहती है। कारण की शक्ति है, शक्ति को एक सही डायरेक्शन नहीं मिलता है तो व्यक्ति रास्ते से भटक जाता है। तो मंगल का कार्य है आगे बढ़ना। ये बाकी स्थितियां जो बनती हैं उसमें सोच विचार ज्यादा नहीं करते। जन्मपत्रिका में मंगल जहां भी बैठे होते हैं वो ऊर्जा वहां लगाते हैं। अब पॉजिटिव ऊर्जा है या नेगेटिव ऊर्जा है। मंगल घाव के भी कारक है, मंगल कट के भी कारक है। हमारे शरीर में कोई भी कट हो जाता है उसके कारक है। मंगल दुर्घटना के भी कारक है। अचानक जीवन में जो दुर्घटनाएं घटती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसके कारक मंगल होते हैं। मंगल के इष्ट देवता जो माने गए हैं, हनुमान जी माने गए। मंगल शनि को शम मानते हैं, लेकिन शनि की राशि में ही मंगल उच्च के बन जाते हैं और जिसके 10वें घर में मंगल होते हैं वो आदमी नीचे स्तर से उठ करके बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। जीवन में ऐसे ऐसे सराहनीय कार्य करता है जो दुनिया आश्चर्य में देखती रह जाती है। लेकिन वही मंगल जब अनुशासन से परे हो जाते हैं तो लड़ाइयों के कारक बन जाते हैं, झगड़ों के कारक बन जाते हैं, वाद विवाद के कारक बन जाते हैं, बेवजह बेमतलब की तर्कहीन बातों के कारक बन जाते हैं। मंगल अगर अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपके इच्छा योद्धा बनाते हैं और वो योद्धा जो अपने युद्ध को लड़के जीतता है। लेकिन वही मंगल जब नीच की स्थिति में हो जाते हैं या कोई शुभ ग्रह की स्थिति दृष्टि उनकी पोजीशन पे नहीं आते या राशि पे नहीं आती है तो ऐसे लोग युद्ध की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। मंगल जहां भी बैठते हैं वहां वो अपनी एनर्जी को अपने अनुरूप ही डेवलप करते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति जब भी आपसे मित्रता करता है आजीवन उस मित्रता को निभाता है। कोई भी मुश्किल की घड़ी आए आपके जीवन में, बाकी कोई आए या ना आए, लेकिन बिना सोचे समझे बिना कोई प्लानिंग के आपके सपोर्ट में अगर आता है तो वो मंगल प्रधान व्यक्ति है और हर मुश्किल में आपका साथ देता है। लेकिन वही मंगल की स्थिति
अच्छी नहीं है, तो ऐसे लोग वाद विवाद में पड़ते तो हैं, लेकिन लोगों के मजाक के पात्र बन जाते हैं। कहते हैं कि मंगल युद्ध के प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि आपको सबको पता है कि मंगल सेनापति कहे गए हैं, और मंगल की सही एनर्जी मकर राशि में लगती है, जो शनि की राशि है। वहां इनको दिग्बल मिलता है, और सेनापति की असली पहचान युद्ध में होती है। तो इसलिए दशम भाव काल पुरुष की कुंडली में मकर माना जाता है, तो वहां मंगल उच्च के माने जाते हैं। मंगल रोचक नामक पंच महापुरुष योग भी बनाते हैं। जब मंगल अपनी राशि में हो करके जनपत्रिका के पहले घर, चौथे घर, सातवें घर, 10वें घर, ये केंद्र घर हैं, और त्रिकोण 1, 5, 9 में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। और ऐसा व्यक्ति साधारण परिवार में जन्म लेके भी देश के महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचता है। लेकिन मंगल वही जब जन्मपत्रिका के 6ठे, 8वें, 12वें घर में होते हैं, तो वहां उनकी नेगेटिव एनर्जी काम करती है। 8वें घर के कारक हैं, 6ठे घर के भी कारक बन जाते हैं, कारण कि 8वें घर में, जन्मपत्रिका के 8वें घर में वृश्चिक राशि आती है। तो ऐसे व्यक्ति प्लानिंग कोई नहीं करते, जीवन में जो भी कार्य करते अचानक, अब जीत हो या हार हो, ये बाकी प्लेसमेंट को देखने के बाद पता चलता है। और जन्मपत्रिका में मंगल की क्या स्थिति बनेगी और बाकी ग्रहों की क्या स्थितियां बन रही है, उस पर डिपेंड करता है। मंगल दांपत्य जीवन में, स्त्रियों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में सौभाग्य के कारक माने जाते हैं। कहते हैं कि अगर आपकी लग्न के हिसाब से या चंद्र लग्न के हिसाब से मंगल पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति मांगलिक होते हैं। पति पत्नी के जन्म पत्रिका में, किसी एक की जन्म पत्रिका में अगर मांगलिक दोष लगा हुआ है और दूसरे की जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष नहीं है, तो यह वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता है। तो मंगलिक योग बना हुआ है, तो परस्पर पत्नी की जन्म पत्रिका में बनी हुई, तो पति के जन्म पत्रिका में भी मांगलिक दोष होना चाहिए, तो मांगलिक दोष कट जाता है। लेकिन पत्नी की जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष बना है और पति के जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका के 1, 4, 7, 8 और 12 घरों में कोई न कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो मांगलिक दोषों का शमन हो जाता है। मंगल के इष्ट देव हनुमान जी होते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो हनुमान जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, हनुमान मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए। देखेंगे कि मंगल का प्रभाव आपके जीवन में बड़ा ही पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मंगल की स्थिति जन्म पत्रिका में अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में संघर्ष करते हुए
अंत तक मंजिल को पा ही जाते हैं। सुख, ऐश्वर्य, धन धान्य, मान सम्मान के साथ साथ राजकीय पदों से लेकर के देश के सर्वोच्च पदों तक ऐसे व्यक्ति पहुंचते हैं, कारण कि इनके जीवन में लड़ना होता है, संघर्ष, और संघर्ष से ऐसी व्यक्ति घबराते भी नहीं है। जन्म पत्रिका में चंद्र मंगल योग जो बना है, चंद्रमा और मंगल साथ में बैठे हों, तो ऐसे योग को हम लक्ष्मी योग बोलते हैं, चंद्र मंगल योग बोलते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत होता है, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति संघर्ष से नहीं घबराते, और इनके जीवन में जितना संघर्ष होता है ऐसा व्यक्ति उतना ही निखर के ऊपर आता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप देखेंगे कि उनके जीवन में कितना संघर्ष रहा है, लेकिन फिर भी उनके रास्ता को कोई नहीं रोक पाया। वृश्चिक राशि और चंद्र मंगल योग, अब आप समझ सकते हैं कि चंद्र मंगल योग आपको कहां तक लेके जाता है। और तीसरा जो योग बनाते हैं मंगल, दसम भाव में, जिसको कुल दीपक योग बताते हैं। ऐसे लोग कुल के दीपक होते हैं, कुल में प्रधान व्यक्ति बनते हैं, उनकी पहचान होती है, और उनकी पहचान से उनका परिवार जाना जाता है। तो इस प्रकार मंगल को अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति जीवन में वैसे वैसे कीर्तिमान स्थापित करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे लोग जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो यह आज मंगल के बारे में बताया। आगे मंगल जब आपके जन्मपत्रिका के 12वें 1 से लेकर 12वें घर में जब होते हैं तो हर घर का क्या प्रभाव देते हैं और क्या हमारे जीवन को एक गति देते हैं, दिशा देते हैं, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।